राम राम सा आप सभी लोग एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी 3 प्लेट का लहंगे में प्लेट कैसे डालते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम 3 पल्ले ले लेंगे लहंगे के। तो 3 पार्ट ले लिया। तो यहाँ हमने 3 पार्ट लिया। तो सबसे पहले हमें पार्ट को सीधा रखना है मशीन के ऊपर, और दूसरा पार्ट को हमें दोनों को सीधा रख के इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो पहले हमें 2 पार्ट को जोड़ना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 पार्ट जोड़ना और इसमें नेपा में प्लेटें कैसे डालने हैं वो बताऊंगी। प्लेटें बराबर में डालना है और नेपा की हमें कितना क्या डालना है वो सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो 2 पार्ट तो हमारे कपड़े के 2 पार्ट जुड़ गए। तो एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये हमारे 2 पार्ट जुड़ गए। अब तीसरा भी पार्ट हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो जो हमारे 3 पार्ट का लहंगा होता है वो आपको मैं बताऊंगी। इसमें सलवट वाले लहंगा, हमारे राजस्थान में इसमें बोलते हैं सलवट वाला लहंगा, और आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारे 3 पार्ट जुड़कर तैयार हो गए। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ 3 पार्ट। तो ये हमारे 1 पार्ट और 3 पार्ट जुड़ गए। तो अब हम जोड़ेंगे इसमें मगजी पहले। तो मगजी को हमें तिरछे कोने से सिलाई लगाना है और तिरछे कोने से हमें बाहर निकालना है। तो हमारे जो 3 प्लेट का लहंगा होता है उस लहंगे में हमें मगजी कितना मीटर चाहिए और कितना मीटर नहीं चाहिए सब तो इस वीडियो में पूरी आपकी जानकारी बताऊंगी। तो ये हमारी मगजी जुड़ गई एकदम बरोबर यानी परफेक्ट जुड़ गई। तो तीसरा भी पार्ट जोड़ लेते हैं मगजी का। तीसरा भी भाग जोड़ लिया यहाँ। तो ये तीसरा मगजी का पार्ट जुड़कर तैयार हो गया। हमें तिरछी सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, हमें थोड़ी सी सिलाई लगानी है। तिरछे कोने से तिरछे कोने तक बाहर निकालना है सिलाई लगाते। जो हमारा तिरछा कोना है एक्स्ट्रा उसको हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे मगजी के 3 पार्ट जुड़कर तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, मगजी को करेंगे फोल्ड, आधा इंच ज़्यादा छोड़ेंगे उल्टेशन के लिए। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो मगजी को बरोबर करना फोल्ड में। तो मैं उल्टेशन कर रही हूँ, यहाँ हमें मगजी लगा रही हूँ, मैं गोल्डन कलर का गुणा लगा रही हूँ। तो गुणा क्या करना है, हमें बीचों बीच में सिलाई लगानी है और उल्टेशन के लिए हमें आधा इंच कपड़ा ज़्यादा छोड़ना है ताकि हम आराम से उल्टेशन कर सकते हैं कपड़े में। तो गुणा के बीचों बीच में सिलाई लगानी है। अगर आप बीचों बीच नहीं लगाओगे तो गुणा है जो वो परफेक्ट नहीं निकलेगा एकदम पाइपिंग की तरह। तो इसको गुणा को टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है, एकदम सीधा लगाना है सिलाई, गुणे के बीचों बीच में लगाना है। तो ये हमारे मगजी के ऊपर गुणा जुड़कर तैयार हो गया। अब एक्स्ट्रा में यहाँ कटिंग करना है गुणा को। तो ये हमारा मगजी के ऊपर गुणा जुड़कर तैयार हो गया। तो हमें 3 प्लेटें वाले लहंगे में हमें 4 मीटर मगजी लेनी है। 4 मीटर इसलिए लेने हैं कि बाकी हमें कम नहीं पड़ सकती है। ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छी बात है और कम नहीं पड़नी चाहिए। तो 3 प्लेटें में अब मगजी लगाना शुरू करेंगे 3 पल्ले वाला लहंगे में। तो अब मगजी को हमें गुना को करना है फोल्ड में और इसके कपड़े के ऊपर हमें गुना लगाना शुरू करना है। जो हमारी सिलाई है गुना की उसके मशीन के नीचे रखना है और फिर बाद में हमें इसकी मशीन कत्ती के नीचे रखनी है जो पहले वाली सिलाई है। फिर बाद में हमें सिलाई करनी है और गुना को हमें बीचों बीच में इसको फोल्ड करना है और अपने हाथों से थोड़ा सा इसको खींचना है। फिर बाद में हमें गुना लगाना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। गुना है जो हमारा कपड़े में एकदम पाइपिंग की तरह निकलना चाहिए ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। तो हमारे 3 पल्ले में मगजी लगकर तैयार हो गई, पूरी मगजी जुड़ गई है इसमें। 3 पल्ले जोड़ने से लगाकर मगजी जोड़ना
इसमें नेपा में प्लेटें डालना। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो यहाँ हमने 4 मीटर मगजी ली थी 3 पल्ले वाले लहंगे में। तो एक्स्ट्रा हमारी कितनी हुई मैं आपको दिखा देती हूँ। सही हमारी आधा इंच बची है मगजी, तो 3.5 मीटर लगी है मगजी। अब इस कपड़े को कर देते हैं फोल्ड मगजी को, और फोल्ड करके इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो मगजी को बरोबर रखना, फिर उसके बाद में गुण लगाना शुरू करना। अगर आप उल्टेशन करते हैं तो आधा इंच ज़्यादा लेना है हमें कपड़ा, फिर बाद में उसके ऊपर हमें गुण लगाना शुरू करना है मगजी के ऊपर। तो ये हमारी उल्टेशन हो गई। कितनी अच्छी जुड़ी है। अब वापस इस गुणे के ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी है मगजी के ऊपर। एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। तो मगजी को खींचना है हल्का, और कपड़े को भी हल्का हल्का खींचना है। जो हमारी मशीन की हत्ती है उस हत्ती को हमें इसके गुणे के ऊपर रखना है, फिर बाद में हमें सिलाई लगानी है। तो हमारी सिलाई आएगी वो एकदम फिनिशिंग से आएगी और बहुत अच्छी आएगी। तो ये हमारी सिलाई हो गई। तो हमारे मगजी के ऊपर 4 सिलाई आती हैं उल्टेशन करते हैं तब, और उल्टेशन नहीं करते तो 3 ही आती है सिलाई। तो ये हमारी उल्टेशन हो गई। कितना अच्छा हमारे मगजी जुड़कर तैयार हो गई 3 पल्ले में। तो अब क्या करना है, मगजी तो जुड़ गई 3 पल्ले में। अब हमें लेना है नेपा, और नेपे में देखो प्लेटें कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगी, वीडियो को जरूर देखना एंड तक, बीच में बिल्कुल नहीं। तो हमें 3 पार्ट में इसको फोल्ड करना है मगजी नेपा को, सॉरी। तो डबल कर लिया, तो एक हम वापस इसके ऊपर और डबल कर लेते हैं। 3 पार्ट में हमें डबल करना है। तो ये एक पार्ट हो गया, और ये हमारा 2 पार्ट हो गया। तो ये 3 पार्ट में फोल्ड हो गया। तो बराबर में हमें फोल्ड करना है। अब क्या करना है, हमें एक प्लेट उठाना है, और इसके डबल है जो हमारा बंद भाग है उसका हमें साइड से हमें लगानी है कैंची से कट। तो ये हमारी कैंची से कट लगा लिया। तो ये हमारे हो गए 3 कट। नेपे में 3 कट होना चाहिए। तो अब हमें करना है नेपे में प्लेटें डालना, यानी सलवट डालना। अब नेपा को करना है सीधा, और कपड़े को रखना है ऊपर। नेपा को सीधा रखना है और कपड़े को भी सीधा रखना है। अब इसमें हमें 2-2 इंच पर प्लेटें डालनी है। ध्यान रखना 2-2 इंच। अगर आप इंच टेप से नाप रहे हैं तो 2 इंच लेना है। मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ, क्यों रात दिन हम सिलाई करते हैं तो हमें नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप प्लेटें डालते हैं तो प्लेटें हमारी बराबर में आनी चाहिए। और फिंगर से नाप रहे थे तो 2 फिंगर होना चाहिए हमारा। यहाँ सीना 42 है, तो 42 सीने के हिसाब से मैं यहाँ प्लेट डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखो प्लेटें बराबर में डाली है। तो जो हमारा कट है उस कट के हिसाब से हमारे प्लेट डालनी है। जो हमारा कट है वही हमारा पहला प्लेट का भाग आना चाहिए। तो ये हमारे इसमें नेपे में प्लेटें लगकर तैयार हो गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी प्लेटें कितनी अच्छी डली है, यानी सलवट 3 पल्ले वाले लहंगे में कितने अच्छे प्लेटें डली है, यानी सलवट। तो ये देखो कितना अच्छा हमारा सलवट डला है इस नेपे के अंदर, बरोबर में आया है। अब वापस एक बार और दिखा देती हूँ कितना अच्छा इसमें प्लेटें डली है नेपे के अंदर। अब नेपे को करेंगे फोल्ड, और इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारे 3 पल्ले वाला में नेपा लगकर तैयार हो गया। तो नेपा को हमने कर दिया फोल्ड, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो नेपा को हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है हमें। हल्का से खींचने से क्या हमारी जो नेपा में बेलन, कभी कभी क्या करते हैं हमारे कमेंट आते हैं कि हमारे नेपे में बेलन पड़ती है, सलवट पड़ती है, तो वो सलवट नहीं पड़ेंगे। हमें हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है।
नॉर्मल खींचना है और फिर इसके बाद में हमें सिलाई लगानी है। तो ये 3 पल्ले वाला लहंगा के अंदर प्लेट डालना। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा दीजिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पर आए और आप देख कर घर पर सिलाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने नेपे के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा सीधा कर कर। तो ये देखो हमारा कितना अच्छा नेपा में प्लेटें डली है। तो 3 पल्ले वाले लहंगे में प्लेट डालना सबसे आसान तरीका सिखाया मैंने। अब हमें इसको नेपा को करना है डबल, और हमें साइड वाली सिलाई लगानी है। पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर कर इसको दोनों को नेपे को बराबर जोड़ना है। बराबर जोड़ने के बाद में हमें 3 इंच का गैप रखना है। यहाँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ज़्यादातर 3 का ही रखती हूँ गैप। अब इसके ऊपर एक बार सिलाई कर लेते हैं डबल, और अब हमें जो हमारी लहंगा की साइड वाली सिलाई है वो हम सिलाई कर लेते हैं। तो हमारा लहंगा है पूरा जुड़कर तैयार हो जाएगा। तो ये साइड वाली सिलाई कर ली। तो 3 पल्ले वाला लहंगा पूरा सिलीज कर तैयार हो गया है। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ पूरा सिल कर। इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो 3 पल्ले वाला लहंगा की सिलाई आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना आप अपनी बहन के लिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्यों, कुछ ना कुछ आप मेरा वीडियो देखकर सीख रहे हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे भाई बहन मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये हमारी प्लेटें भी डल गई और मगजी भी लग गई, नेपा भी लग गया, कितना अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे, जब तक राम राम सा।